ठीक है बेटा। तो यहाँ हम अभी तक फर्स्ट स्लाइड जो एक थी उसमें हम लोगों ने ये देख लिया था कि ह्यूमन का जो हार्ट है उसके बारे में थोड़े से स्ट्रक्चर हमने देखा था। ये स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है, इस ह्यूमन का हार्ट जो है ये मुट्ठी के आकार का होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये पूरा ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये बेसिकली जो है वो प्रेजेंट करता है किसको, ह्यूमन हार्ट को प्रेजेंट करता है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स जो कुछ होंगे जो देखिए लंग्स और हार्ट के बीच के कनेक्शन को दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कनेक्शन देख सकते हो, यहाँ आप कनेक्शन देख सकते हो और यहाँ कनेक्शन देख सकते हो। तो बेटा ये एक्चुअली क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है। ये क्या है बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है। जिसमें से जो पल्मोनरी आर्टरी है, कौन, पल्मोनरी आर्टरी, कौन, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए कल हमने आर्टरी और वेसल का जो कंसेप्ट था वो पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरी होती है, आर्टरी ये क्या करती है, ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है। आर्टरी कहाँ ले जाती है ब्लड को, अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, हार्ट से ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है। इसके अलावा एक बात और थी कि इसमें कैसा ब्लड होता है, इसमें जो आर्टरी में ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ओके, तो क्योंकि ये अवे, तो इन्हीं को ज्यादातर जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्चुअली क्या है, एक्सेप्शन है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। क्यों, क्योंकि बेटा ये हम लोग कोई यहाँ पर कुछ बना नहीं रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है कि यहाँ जो बहुत सारे टाइप के एनिमल्स प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसे नेचर ने बनाया है, अब नेचर ने जो जैसा बना दिया है हमें वैसा ही देखना है। ठीक है, तो एक्सेप्शन है ये एक चीज का, ये बात एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि जो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी ये जो कंसेप्ट है इसको फॉलो नहीं करती। जनरली जो आर्टरीज होती हैं ये क्या करती हैं, जनरली आर्टरीज को हम जानते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं इनका क्या काम होता है, आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती हैं। आर्टरी जो होती है वो ब्लड को प्रायः कहाँ ले जाती है, हार्ट से दूर ले जाती है। और उनमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। लेकिन जब हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो हार्ट और लंग्स के बीच में है, यानी हार्ट से ब्लड बाहर अवे फ्रॉम हार्ट तो ले जा रही है, ये बात तो ठीक है। ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट ले जा रही है यानी हार्ट से लंग्स की तरफ ले जा रही है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती, बल्कि कैसा ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये वाले भाग से, यहाँ से ले जाती है। एक्चुअली यहाँ पर होता है वो भाग, तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर होती है जो कि यहाँ राइट वेंट्रिकल से लेकर जाती है ब्लड को। और ये कैसा होती है, कैसा ब्लड जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैसे ब्लड को कैरी करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैसे ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लंग्स तक लाती है, लेकिन इसमें ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये हमने अभी समझा। तो इसी तरीके से एक पल्मोनरी वेन भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, पल्मोनरी वेन भी होती है। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी को दिखाया है, जिसमें दिखा रहा है कि यहाँ से ब्लड जो है ये कहाँ है, लंग्स में आया है। ठीक है, ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, इसी तरह इस साइड पर भी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है। लेकिन जो हार्ट है, ये देखिए हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर होंगे। एक चैम्बर बेटा यहाँ है, और एक चैम्बर यहाँ है, एक चैम्बर यहाँ है, और एक चैम्बर यहाँ है। ठीक है, और ये चारों चैम्बर जो हार्ट के ऑल 4 चैम्बर हैं, ये ऑल 4 चैम्बर जो हैं कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं। तो ये वाले चैम्बर से जो है, यहाँ वाले चैम्बर से ब्लड भेजा जाता है। कहाँ से, यहाँ वाले चैम्बर से। देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये जो ब्लड भेजा जाता है वो कहाँ से भेजा जाता है, ये ब्लड जो है ये भेजा जाता है
इस चैम्बर से भेजा जाता है। यहाँ वाला जो चैम्बर है, यहाँ से ब्लड यहाँ भेजा जाता है और यहीं से ब्लड जो है यहाँ भी भेजा जाता है। ठीक है, मतलब एक ही चैम्बर है हार्ट का जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एक चैम्बर जिसका नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल। हार्ट का जो चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, ये हमेशा क्या करता है, ये ब्लड को हमेशा कहाँ भेजता है, लंग्स को भेज देता है। ठीक है, यानी और यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है किसका है, वहां पर इन्वॉल्वमेंट है पल्मोनरी आर्टरी का। किसका इन्वॉल्वमेंट है, पल्मोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट किसका है, इन्वॉल्वमेंट है पल्मोनरी आर्टरी का। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है इसके माध्यम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से कहाँ चले जाता है, लंग्स को जाता रहता है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अवे फ्रॉम हार्ट तो ले जाएगी ब्लड को, लंग्स की तरफ ले जाएगी, हृदय से दूर लंग्स को ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर ब्लड कैसा होगा, यहाँ पर जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। जबकि कल हम लोगों ने जो डिस्कशन पढ़ा था उसमें देखा था कि जो आर्टरी है, आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर कैसा ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और इसी तरीके के डिस्कशंस हैं आपके छोटे छोटे से, जिनको आपको अच्छे से समझ कर रखना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप इसी डायग्राम में बेटा देख रहे हैं, इसी डायग्राम में आप देख सकते हो, क्या देख रहे हैं कि इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है आपको, जो ब्लड को लंग्स से कहाँ ला रहा है, हार्ट में वापस ला रहा है। जो ब्लड को हार्ट में क्या कर रहा है, लंग्स से वापस ला रहा है। ठीक है, ये देखिए कि ये जिस तरह से आपको इस तरह ये स्ट्रक्चर दिख रहा था कि एक पल्मोनरी आर्टरी थी जो ब्लड को हमेशा राइट वेंट्रिकल जो पार्ट होता है ब्लड का, वहां से अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती थी। उसी तरीके से अब पल्मोनरी वेन को हम देखने जा रहे हैं। पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन का क्या काम है, जैसे हमने बताया कि हार्ट है, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं बेटा, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है। ठीक है, ये दोनों ऊपर के जो चैम्बर हैं ये ब्लड को रिसीव करते हैं, और तीसरा चैम्बर ये है, और ये जो है ये चौथा चैम्बर है। ये जो चैम्बर ऊपर के 2 चैम्बर हैं, 1 और 2, ये दोनों क्या है, इनको हम ऑरिकिल या एट्रियम या आलिंद कहते हैं। ये दोनों जो चैम्बर हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को हमेशा रिसीव करते हैं। कैसे चैम्बर हैं ये हमेशा रिसीव करते हैं, ब्लड हमेशा इनमें आता है। ठीक है, और इसी तरह से वेंट्रिकल से क्या है, ब्लड जो है वो हमेशा बाहर जाता है, लंग्स से, लंग्स को या बॉडी को जाता है, हार्ट से ब्लड बाहर जाता है। यानी ये कैसा चैम्बर हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर हुआ। वेंट्रिकल कैसा चैम्बर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर हुआ। ऑरिकल कैसा चैम्बर हुआ, रिसीविंग। तो और ये जो पोर्शन है ये देखिए, ये राइट पोर्शन हुआ और ये लेफ्ट पोर्शन हुआ। तो इसी आधार पर इन 4 चैम्बर का नाम दिया गया है। इसको राइट ऑरिकल कहते हैं, ये रिसीविंग चैम्बर है। ये दूसरा चैम्बर जो है ये लेफ्ट ऑरिकल कहलाता है, ये भी रिसीविंग चैम्बर है। फिर नीचे तीसरा चैम्बर जो देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, ये राइट वेंट्रिकल कहलाता है, और ये राइट वेंट्रिकल जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। और नीचे का ये वाला भी चैम्बर जो है ये भी चौथा चैम्बर जो लास्ट चैम्बर है, जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। ठीक, तो हमने अभी पहले ये देखा था, पहले के हमने उसमें देखा था कि ये जो हमारे चैम्बर्स हैं हार्ट के जो ये चैम्बर्स होते हैं बेटा, हार्ट के चैम्बर्स में 4 चैम्बर हमें देखने को मिले, और इन चारों चैम्बर का हमें पता चला कि इनमें ब्लड 2 चैम्बर ऊपर के हैं जो हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं। ठीक है, एक चैम्बर है राइट चैम्बर, एक लेफ्ट चैम्बर, ऊपर वाला भी एक राइट है और लेफ्ट है। ऊपर का जो राइट ऑरिकल है और एक लेफ्ट ऑरिकल है। तो राइट चैम्बर जो है वो बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। और जो लेफ्ट चैम्बर है ये यहाँ देख रहे हैं लंग्स, लंग्स है ना, ये लंग्स से ब्लड को रिसीव करता है। लेफ्ट चैम्बर जो है ये लेफ्ट चैम्बर जो है ये लंग्स से ब्लड को रिसीव करता है। और कौन इस ब्लड को ले आता है, इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। ये क्या होती हैं, ये होती हैं पल्मोनरी वेन होती है। देखिए आप, ये पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ब्लड को कहाँ से कहाँ ले जा रही है। पल्मोनरी वेन जो है ये लंग्स से ब्लड को कहाँ ले जा रही है,
हार्ट को ले आ रही है। हार्ट के किस चैम्बर में लाती है? हार्ट के लेफ्ट ऑरिकिल में ले आती है। कहाँ लाती है? हार्ट के लेफ्ट ऑरिकिल में ले आती है। और ये ब्लड कैसा होता है? ये ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। कल हम लोगों ने वेन के बारे में पढ़ा था, वेन। तो वेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वी और बी पढ़ा था। वेन क्या काम होता है? ये ब्लड को बैक करती है हार्ट में। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये पल्मोनरी वेन जो है ये बैक कर रही है, यानी हार्ट को ब्लड को वापस ला रही है। फेफड़े से हार्ट को ब्लड को वापस ला रही है। लेकिन ये जो ब्लड को वापस ला रही है, बैक टू हार्ट कर रही है वेन, इसमें हमेशा कैसा ब्लड होता है? नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर कैसा ब्लड है? यहाँ जो पल्मोनरी वेन है इसमें कैसा ब्लड है? इस पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। और ये बात के कारण पल्मोनरी वेन भी जो है एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केस है। यानी कि ऐसा प्रायः और बॉडी में किसी भी जगह किसी भी आर्टरी वेन में देखने को नहीं मिलता है कि, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है ये क्या है? ये ब्लड को लंग्स से लेफ्ट ऑरिकिल में लेकर आती है। ऑरिकिल रिसीव करता है इस ब्लड को लंग्स से, और इसमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह यहाँ पर जो ब्लड होता है ये कैसा होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आता है। और ये जो ब्लड जो हार्ट में आता है कहाँ से आता है? एक चैम्बर और जो है वो बॉडी से। ठीक है, इसको हम और डिस्कस करते हैं और डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है।